नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सर्कल यानी वृत्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आज मैं आपको फार्मूला बताऊंगा और कल से क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों तो सबसे पहले प्रश्न बनाने के पहले आपको फार्मूला जानना जरूरी है। अगर फार्मूला नहीं जानिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्यास। दोस्तों तो व्यास कैसे कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। अब केंद्र क्या कहलाता है? ये जो बीच में है दोस्तों इसे केंद्र कहा जाता है, यानी ओ जो है सो केंद्र है दोस्तों। ठीक है। और ये जो ए से बी तक जो गई है रेखा ये व्यास कहलाता है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए व्यास तो 2 गुने अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब आधा। जैसे ये है दोस्तों, ठीक है, तो ये यहाँ केंद्र है और केंद्र से जो है ये आधा अर्धव्यास। इसको त्रिज्या भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं। और त्रिज्या को जो है सो देखिए, त्रिज्या को दोस्तों आर से सूचित किया जाता है। किससे? आर से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। व्यास जो है ये वाला भाग दोस्तों ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। नेक्स्ट है आपका व्यास वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी यहां से अगर आधा मिटा दें हम तो ये 2 भाग हो जाएगा दोस्तों, आधा नीचे और आधा ऊपर। यानी ये जो है, ठीक है, इस तरह से जो है ये वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है। व्यास जो है ये बीच वाला भाग जो है सो, ठीक है। चलिए इसे अर्धवृत्त कहते हैं। किसे क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धवृत्त कहते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया। त्रिज्या ये यहां से अगर इस तरह से खींचते हैं ये त्रिज्या हो गया दोस्तों। उसके बाद जीवा दोस्तों, ये भी एक जीवा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन है? तो ये व्यास को सबसे बड़ी जीवा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं दोस्तों। पहले फार्मूला अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद जो है सो आप सारे के सारे प्रश्न आसानी से बनेंगे। देखिए नेक्स्ट है चाप। वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है। यदि चाप अर्धवृत्त से छोटी हो तो इसे लघु चाप कहते हैं। यदि चाप अर्धवृत्त से बड़ी हो तो इसे दीर्घ चाप कहते हैं। जैसे चाप क्या है दोस्तों, इस तरह देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए आकृति ए पी बी, ठीक है। जैसे यहां से यहां दोस्तों ये एक चाप है, ये भाग जो है एक चाप कहलाएगी। ठीक है, ये भाग दोस्तों चाप कहलाएगी। तो ए पी बी ए ओ बी पी एक लघु चाप है, ठीक है, तथा ए क्यू बी एक दीर्घ चाप है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों। अब जो है दोस्तों वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कहते किसे दोस्तों? तो वृत्त है अगर इस तरह से, ये वाला गोल वाला भाग जो है दोस्तों ये परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। ये सब बातें जानना जरूरी दोस्तों। अगर आप नहीं जानिएगा तो आप क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है दोस्तों। अब पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान जो है 22/7 होता है। और आर मीन्स क्या होता है? तो ये त्रिज्या होता है दोस्तों। त्रिज्या भी बताए, ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाले भाग को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों। किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्त खंड में किसी वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों, यह देखिए ये ए ओ बी यानी ए ओ बी ये वाला भाग दोस्तों, ठीक है, ये वाला भाग बराबर 2AC/B यानी 2AC/B। अरे ये भाग जो है सो दुगना होता है। अगर इसको x मानते हैं तो इसको 2x मानेंगे दोस्तों। अगर इस तरह से मान लिया जाए, देखिए एक और हम बनाते हैं दोस्तों।
अगर ये हमारा जो है अगर 30 डिग्री रहेगा तो ये हमारा जो है 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दुगना होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ ऐसा है दोस्तों कि अगर आप जो है जब बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो बेहतर समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाएगी जब इस तरह से, तो आप आसानी से आगे बना पाइएगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूला है आपका, एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण परस्पर समान होते हैं। तो क्या है दोस्तों, देखिए यहां केंद्र O एक वृत्त है, O जो है तो एक वृत्त है जिसमें चाप AB ये चाप है दोस्तों। ठीक है, दोबारा एक ही वृत्तखंड ACDB में दो कोण है, कोण ACB यानी कोण ACB ये जो है, और कोण ADB यानी कोण ADB। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। अगर आपका ये कोण, ठीक है, अगर ये आपका 45 डिग्री बनता है तो ये भी आपका 45 डिग्री बनेगा। कहने का अर्थ यही दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए बोल रहा है किसी अर्धवृत्त में बना कोण, मान आधा वृत्त में बना कोण, ये यहां से आधा है, ये व्यास है दोस्तों। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये जो है ये भाग जो है सो समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा दोस्तों। कितना होगा, 90 डिग्री। तो बोल रहा है वृत्त का केंद्र O है तथा अर्धवृत्त में कोण ACB बना, तो कोण ACB 90 डिग्री, ये क्या हो गया दोस्तों, तो 90 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये वृत्त के अंदर एक जो है सो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। ये जो है दोस्तों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये कोण और ये कोण मिल करके 180 डिग्री बनाएगा। यानी ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सम्मुख कोणों का योग अरे और ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएगा, तो यानी ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है दिए गए चित्र में ABCD में एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण A प्लस कोण C यानी कोण A और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। फिर बोल रहा है कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर बोला है दोस्तों यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो अभी हम बता चुके हैं, तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। देखते हैं आपका दोस्तों, प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ये जो है दोस्तों अंदर में एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा जो है सो बराबर हो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बोल रहा है किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये फिर वही हो गया प्रिंट दोस्तों, ये जो है कोण यानी ये कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कितना होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, अभी हम बता चुके हैं। चलिए ये लगता है डबल डबल हो गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए यहां पर दोस्तों, ये जो है यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना ब्रह्म कोण यानी बाहरी कोण इसके अभिमुख अंतःकोणों के बराबर होता है। ठीक है, अभिमुख अंतःकोणों के बराबर होता है। यानी कोण CBE ये वाला कोण जो बन रहा है दोस्तों, ये कोण जो बन रहा है बराबर कोण ADC यानी कोण ADC, यानी ये कोण जितना होगा उतना ये बाहर का कोण होगा। अगर ये हमारा 90 डिग्री होगा दोस्तों, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए
अब आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए, ये किसी वृत्त के, ठीक है, किसी वृत्त के दो अंदर में दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटे, ठीक है। तो ये जो है देखिए पी ए बराबर पी बी, पी ए यानी ये यहां से यहां तक दोस्तों, ये यहां से यहां तक पी बी, और ये बराबर होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। यानी यहां से यहां तक दोस्तों, और फिर बोला यहां से यहां तक ये बराबर होता है। फिर बोला है सी पी या पी सी यहां से यहां तक, और पी डी ये बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर इस पर क्वेश्चन रहे आपसे, चलिए क्वेश्चन मैं बाद में समझाता हूँ दोस्तों, जब प्रश्न आएंगे सामने तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब जो है पी ए कहाँ है, देखिए पी ए यानी यहां से यहां तक, ठीक है। पी ए गुने पी बी कहाँ है, पी बी, ये यानी एक बार पूरा लिया यहां से यहां तक दोस्तों, गुने इसका एक बार आधा लिया, यानी बड़ी रेखा ये पूरे एक बार, और फिर आधी रेखा यानी बाहर की रेखा, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या बोल रहा है, देखिए बराबर बोला पी सी गुने पी डी, पी सी यानी फिर जो है सो पूरा बड़ा वाला रेखा, और फिर ये यहाँ छोटा रेखा यानी पी डी। जब आपका क्वेश्चन आएगा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप क्वेश्चन अभी मैंने नहीं लाया हूं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक और मैं बता देता हूं, अगर इस तरह से रहे, इस तरह से रहे दोस्तों, अब यहां से कोई रेखा ये अंदर से काट रही है, क्या अंदर से काट रही है, और एक स्पर्श रेखा है इस पर, वृत्त पर। अब इसका नाम दीजिए ए, इसका बी, इसका पी दे दीजिए। उसके बाद जो है इसका मान लीजिए टी नाम दे दें, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, तो इसके बराबर इसका फॉर्मूला बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सूत्र जो है ए पी यानी ए पी यहां से यहां तक, ए पी गुने बी पी यानी ये छोटा वाला बी पी बराबर, ये जो है बड़ा वाला दोस्तों बाहर में जो है पी टी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आप जब बनाइएगा दोस्तों तो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये गुना था दोस्तों, ठीक है, ये गुना का चिन्ह है। चलिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। तो कल से मैं क्वेश्चन लाऊंगा, और क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, कल से क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। चलिए थैंक यू।